नमस्कार बच्चों, हमने प्रथम पाठ सह तौ ते एषः एतौ एते क भाग और ख भाग को पढ़ा। आज हम इसकी अभ्यास पत्रिका 150 नंबर पेज पीछे उसके उदाहरण को करेंगे। आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? पदानाम शुद्धम रूपम लिखत। आपके क्वेश्चन में ये सारे शब्द दिए हुए हैं। आपको घर बैठ के देखना है कि इसमें क्या गलती है और उसे आपको शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्तिस्थान पूर्यत। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में गज है तो क्या आएगा? गजऊ, गजा। एक हाथी, दो हाथी और बहुत सारे हाथी। इसी तरह हरिण, हरिणौ, हरिणा। एक हिरण, दो हिरण और बहुत सारे हिरण। शशक, शशकौ, शशका। इसी तरह कच्छप, कच्छपौ, कच्छपा। एषः, एतौ, एते। इसी तरह ऐसा मैंने यह है, एतो मैंने ये दोनों और एते मैंने ये सब। सह वह, तौ वे दोनों और ते वे सब। सह के साथ क्या आता है? सह और ऐशा। सह और ऐशा के साथ आता है अस्ति। समझ गए? हरिणा है, शशक है, कच्छप है। जहां पे भी आपको एक वजन नजर आ जाए वहां क्या आएगा? अस्ति। द्विवचन में आएगा स्त और बहुवचन में आएगा संति। यानी स है, एश है, शशक है, हरिण है, कुछ भी है उसमें आएगा अस्ति। शशकौ, गजौ, एतौ, तौ वहां आएगा स्त। और हरिणा, गजा, शशका, कच्छपा, एते, ते इसमें आएगा संति। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत पदानी तत्सम पदानी लिखित। यानी इनको हिंदी में दिया हुआ है और आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे बंदर को क्या कहते हैं? वानरः। भालू को क्या कहते हैं? भल्लूकः। कछुआ, कछुआ को क्या कहते हैं? कच्छपः। बच्चों कच्छपः में आता जाता है, कछुए में नहीं आता है। ये थोड़ा सा देख लेना। कछुआ, कच्छपः। कौवा, काकः। मगरमच्छ, मगरमच्छ को कहते हैं मकरः। हिरण, हरिणः। बिलाव, बिडालः। मोर, मयूरः। ये सब इनके नाम है जो इन्हें संस्कृत में कहा जाता है। अब आपको वाक्यानि रचते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि एषः, सः और ये किसके साथ लगते हैं। इसे हम आगे बनाते हुए करते हैं। हाँ, एषः नरः अस्ति। इसी तरह एतौ उष्ट्रौ स्त। देखो एतो पे भी दो मात्रा है और उष्ट्रो पे भी दो मात्रा है, तो दो के साथ क्या लगेगा? स्त। एक के साथ क्या लगेगा? अस्ति। और बहुत सारे होंगे, बहुवचन होगा तो क्या लगेगा? संति। अगला है एते सारसः सन्ति। सः शुकः अस्ति। तौ मयूरः स्त। ते अश्वः सन्ति। देखिए एषः नर अस्ति मैंने यह मनुष्य है। एतौ उष्ट्रौ स्त, ये दोनों ऊंट हैं। है पे डॉट आ जाएगा। थर्ड में एते सारसः सन्ति, ये सब सारस हैं। है पे डॉट। शः शुकः अस्ति, वह तोता है। तौ, तौ मैंने वे दोनों। मयूरो, मोर। स्त मैंने है, वे दोनों मोर हैं। ते अश्वः सन्ति, वे सब घोड़े
हैं पे डॉट, संज्ञा पदानी उचित स्थाने लिखत। बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा कि दो के साथ क्या लगेगा, एक के साथ क्या लगेगा और बहुत सारे बहुवचन हो तो क्या लगेगा। इसे देखते हुए इसे फिल करना है। आप अपने आप से कीजिएगा, सेकंड अभ्यास आप अपने आप कीजिएगा, फिर मैं आपको पीडीएफ के द्वारा समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। ये ध्यान रखते हुए ध्यान से घर में बैठ के ध्यान से इसे फिल करना और पीडीएफ के द्वारा आप इसको जहां आपकी गलती है उसको इसको सही कर लेना। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संज्ञा पदानी, संज्ञा पद को उचित स्थान पर लिखना है। वानरा, वानरा बहुत सारे हैं। मीनो 2 मछलियां, मयूरो 1 मोर, मकरो 2 मगरमच्छ, शशकः बहुत सारे खरगोश, मेषः 1 भेड़। अब देखो एतौ, एतौ का मतलब क्या होता है, ये दोनों। एतौ ये दोनों है तो इसमें 2 मछलियां या 2 मगरमच्छ, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हम भरेंगे एतौ मीनौ स्तै, क्योंकि मछली पहले दी हुई है मीनौ में, इसलिए इसमें एतौ में मीनौ आ जाएगा। अगर यहाँ मकरौ दिया होता पहले तो हम इसमें मकरौ भर देते। एतौ मीनौ स्तै। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें मकरो भी भर सकते हैं और मीनौ भी भर सकते हैं। इसी तरह अगला देखिए, सह मयूरः अस्ति। यहाँ सह मैंने वह, मोर मैंने एक ही मोर है तो एक ही भेड़ है। आप इसमें मेषा भी भर सकते हैं और मयूर भी भर सकते हैं। सह मयूरः अस्ति। एते वानरः, बंदर क्या है, बहुत सारे हैं। इसी तरह खरगोश भी क्या है, बहुत सारे हैं। तो हम इसमें क्या है, वानरा भी भर सकते हैं और शशका भी भर सकते हैं। आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये सब बंदर हैं। तौ मकरौ स्त, वे दोनों मगरमच्छ हैं। एषः मेषः अस्ति, यह भेड़ है। एक ही भेड़ है, इसमें ऐसा भी आ सकता है, स भी आ सकता है। इसी तरह ये ते, वे सब, शशकः सन्ति, वे सब खरगोश हैं। यहाँ वानरा भी आ सकता है, शशका भी आ सकता है। इसमें दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। एक जगह तो दे रखा है, नीचे से देखिए बेटा, एषः एतै एतौ। एष मैंने यह है, एते मैंने ये सब, एतो मैंने ये दोनों। इसी तरह अगला है स तौ ते, स मैंने वह, तौ मैंने वे दोनों और ते मैंने वे सब। आपको यह शब्दों को ध्यान रखते हुए शब्द को ध्यान से भरना है, उचित स्थान पे भरना है। अब अभ्यास 2 को आप एक बार घर पे बैठ के स्वयं करेंगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ के द्वारा समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।